नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए कोरोना पॉजिटिव। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को बताया कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने ट्वीट किया कि डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन में रहूंगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। हाथरस केस में सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। चारों आरोपियों पर रेप हत्या का आरोप हुआ तय। गौरतलब है कि 14 सितंबर को दलित युवती के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ था और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद 30 सितंबर को पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। पछुआ हवाओं की वजह से ठंड से कांपी दिल्ली। कोल्ड डे के हुए हालात। गिरते तापमान की वजह से राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत कांप रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड से हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं यहाँ हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब है, जिसके कारण सुबह विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। किसानों के आंदोलन में शामिल होगी अखिल भारतीय किसान सभा। समर्थन का किया ऐलान। यह ऐलान सभा के नेता अजीत नवाले और अशोक धवाले के साथ सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर डीएम दरार समेत अन्य ने नासिक में किया। धवाले ने कहा, तीनों कृषि कानूनों का उद्देश्य कारपोरेट को किसानों की कीमत पर फायदा उठाने की अनुमति देना है। इसका विरोध करने के लिए हम 21 दिसंबर को नासिक से चलेंगे और दिल्ली की सीमाओं पर चलकर प्रदर्शन में भाग लेंगे। आईपीएस अधिकारियों को लेकर केंद्र बंगाल में बड़ी तकरार। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगी ममता बनर्जी। ममता ने कहा कि हम केंद्र द्वारा राज्य की मशीनरी को छद्म रूप से नियंत्रित करने के इस प्रयास को अनुमति नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल सरकार विस्तारवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों के सामने झुकने वाली नहीं है। महाराष्ट्र के पुणे में बनेगा देश का पहला खेल विश्वविद्यालय। महाराष्ट्र राज्य के खेल व युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने गुरुवार को बताया कि विश्वविद्यालय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए प्रारंभिक निधि दी जाएगी। खेल विश्वविद्यालय खुलने से महाराष्ट्र सहित देश के प्रतिभाशाली और उभरते हुए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। निजी क्षेत्र के सैटेलाइट लॉन्च करने को तैयार इसरो। जल्द ही उड़ान भरेगा आनंद। बता दें कि आनंद सैटेलाइट एक स्टार्टअप कंपनी पिक्सल इंडिया ने तैयार की है। यह जल्द ही प्रक्षेपित की जाएगी और इसके साथ ही अंतरिक्ष की खोज में निजी क्षेत्र का प्रवेश भी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही निजी क्षेत्र के ग्रहों की खोज के लिए भेजे जाने वाले अभियानों में भी भागीदारी करने की अनुमति भी मिल चुकी है। फरवरी में इस बार वर्चुअल मोड में होगा जयपुर साहित्य महोत्सव 2021। 19 से 21 और 26 से 28 फरवरी तक होने वाले साहित्य महोत्सव में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व न्यायाधीश और रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता एलवी शेष, भौतिक विज्ञान कार्लो रोवेली, संस्कृत विद्वान विवेक देवराय, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और गीतकार प्रसून जोशी सहित अन्य लेखक और वक्ता शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, 40 इंच के आलू उगाने की बात करने वाले नेता किसान कैसे। मेरठ में आयोजित किसान सम्मेलन में जमकर दहाड़ी स्मृति ईरानी। स्मृति ने पूछा कि क्या सोनिया गांधी किसान हैं। कोरोना संक्रमितों का वैश्विक आंकड़ा कल हुआ 7.5 करोड़ पार। अब तक 16,62,000 से ज्यादा हुई मौतें। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया में कोरोना की चपेट में आए 4,23,18,910 मरीज उभर गए हैं। विश्व में कोरोना की मार सबसे ज्यादा अमेरिका पर है। आज सुबह की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।